हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नीलकास्ट लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। साथ में 40 पैसे पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। पहले गाइस कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे, जो कि राइट साइड में है और लेफ्ट में स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है। नंबर लैक्स में और पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम में 299 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 322.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 315 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 293.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 309 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम्स में 17.2 करोड़ का गेन हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ 50 लाख का गेन हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट और भी ज़्यादा गिरावट आई। 5.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 5.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में 8 लाख का फॉल देखने को मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का अगर देखा जाए तो 5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 25.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 0.58 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम बहुत बुरी तरह से गिरावट है। ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में थोड़ा रिकवर किया है, वो भी इसलिए क्योंकि कंपनी को टैक्सेस वगैरह बहुत कम पे करना पड़ा है। अदरवाइज कंपनी बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही एवरेज रिजल्ट पेश किया। अगर हम फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 1281 करोड़ का और 23 में 1280 करोड़ का इनकम है, जो कि इनकम में तो इंक्रीज है 1 करोड़ का, लेकिन एक्सपेंसेस 1230.3 करोड़ का, 23 में 1239.8 करोड़ का। एक्सपेंस में भी डिक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68.6 करोड़ का और 23 में 40 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया है। और नेट प्रॉफिट है 50 करोड़ का, 54.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 23 में 29.7 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 6.25 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि देखिए कंपनी का इनकम में जो है बहुत ज़्यादा फॉल है। ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट थोड़ा रिकवर किया है, क्योंकि कंपनी को टैक्सेस बहुत कम पे करना पड़ा था। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को और फिनांशियल ईयर एंडेड में गाइस, इनकम में डाउन है बट प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। और स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में 299 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 322.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 315 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 293.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 309 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 5.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाए तो 8 लाख का डाउन देखने को मिला है। लेकिन टैक्सेस बहुत कम पे करना पड़ा, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया 5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 25.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 4.4 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, वो भी माइनर से इंक्रीज है। ईपीएस 0.58 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में माइनर से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम में बहुत बुरी तरह से गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट भी बहुत बुरी तरह से गिरावट है। ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट माइनर से इंक्रीज किया गया, लगभग अराउंड 1 करोड़ का। इसलिए गाइस, कंपनी बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया। शेयर की बात करेंगे, 152.85 रुपीज़ पे आज क्लोज किया था, 1% का प्रॉफिट दिया था। 1 वीक में 4% का लॉस दे चुका है और 6 मंथ्स में 11% का लॉसेस मिल चुका है। तो गाइस, कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भी डाउन होता हुआ नजर आ रही है। तो कुछ टाइम पहले एक रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है और रिजल्ट इतना खराब पेश किया गया कि अब चांसेस की कंपनी कल के दिन भी गिरावट आ सकता है। अगर गाइस कल के दिन सही में गिरावट आती है इसके शेयर में, तो गाइज आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि गिरावट आता है तो निफ्टी से वापस सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि इससे पहले कुछ टाइम पहले इसी प्राइस पे कंपनी सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव ग्रोथ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से वापस इस प्राइस पे सपोर्ट लिया। और इसलिए गाइस थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप लोग। अगर डाउन होता है तो वेट कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट में अगर इंक्रीज करता है शेयर को तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग जो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।